पापा यार देखना चाहिए था ना आपको पहले ही। एक तो हम वैसे ही लेट हो रहे हैं, ऊपर से बीच रास्ते में ही गाड़ी खराब हो गई है। अकल नाम की चीज नहीं है क्या आपके अंदर? मैं बेटा देख तो रहा हूँ और मुझे नॉलेज नहीं है, आज ड्राइवर भी नहीं आया। अब कैसे ठीक होगी ये गाड़ी, वो देखो। देख रहा हूँ बेटा, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इसके बारे में। मीटिंग के लिए भी लेट हो जाएंगे इस गाड़ी की वजह से। हाँ बेटा। अरे अंकल जी क्या हो गया है, कोई दिक्कत है क्या? पता नहीं बेटा, गाड़ी चलते चलते बंद हो गई और मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, मेरा ड्राइवर भी नहीं आया। तो बेटा आसपास मैकेनिक है तो बता दो। मैकेनिक ठहरा 2 किलोमीटर दूर ठहरा। हाँ बेटा बता दो, मैं चला जाऊँगा। मैं कह रहा था कि मैं देख लेता हूँ गाड़ी आपकी, मेरे को भी तो आता ठहरा थोड़ा बहुत काम। आप मैकेनिक हो क्या? अरे मैकेनिक ही समझ लो आप, छोड़ो। देख लो बेटा। गर्मी का टाइम ठहरा ना, कई बार गाड़ियों में दिक्कत आ जाती है। चिंता ना करो आप, मैं देख लूंगा ना। पानी की बोतल होगी आपके पास? हाँ बेटा पानी है। लो बेटा। 2 मिनट में सही कर देनी ठहरी आपकी गाड़ी मैंने। अंकल जी एक बार स्टार्ट करके देखना गाड़ी आप। हो गया बेटा स्टार्ट। थैंक यू सो मच बेटा, इस टाइम तो हमारी कोई मदद करने आता भी नहीं, तुमने हमारी मदद कर दी। कोई बात नहीं ठहरी अंकल, ये फॉर्मेलिटी क्या करनी हुई, चलता हूँ भला। अच्छा सुनो, एक मिनट। पापा आपके पास कुछ पैसे हैं? पैसे? हाँ बेटा, ये लो बेटा। ये लो, तुमने हमारी गाड़ी ठीक करी है ना, उसके लिए। अरे मैडम कैसी बात कर रहे हो आप, इतनी सी बात के पैसे कौन लेता है? अरे रख ले, तू मैकेनिक है और ये तेरा काम है, अपने काम के पैसे भी नहीं लेगा, ले। अरे मैं काम करने के पैसे लेता ठहरा, मदद करने के पैसे, उसके पैसे नहीं लेता हूँ मैं। अबे देख मेरी बात सुन, पहली बात तो ये कि हम तुझ जैसे गरीबों के ना पैसे नहीं रखते, और वैसे भी तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू हमारी मदद कर सके। तूने हमारे लिए काम किया है तो उस काम के पैसे रख बस। आपके पास तो पैसों की खदान लग रही है मेरे को, आप अपने पास ही रखो, मेरे को जरूरत नहीं है पैसों की। बेटा रख लो, मेरी बेटी थोड़ी जिद्दी है, इसकी बात का बुरा मत मानना। ठीक है अंकल जी, इतने प्यार से बोल रहे ठहरे आप, रख ही लेता हूँ। भगवान आपको बहुत खुशियां दे। भैया भैया बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अपना अपना भाग ठहरा है सबका, है ना? ले भुला, तेरे भाग के ही पैसे हैं ये। 500? इतने में तो मेरा 2-3 दिन का गुजारा हो जाएगा। आज ना मैं तेरे को एक बात बताऊंगा पर, इस बात को अगर समझ जाएगा ना तो जिंदगी बन जाएगी तेरी। लोगों के आगे यूं हाथ फैला के मांगना नहीं पड़ेगा तेरे को। देख, अगर तूने सोचना ठहरा कि मैंने बस अपना पेट भरना है तो जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी, जैसा था वैसा ही रह जाएगा। सोचेगा ना कि पेट भरने से आगे भी कुछ करना है, अपनी मेहनत से कमाना है, तो कुछ कर जाएगा बल। अब तेरे को क्या करना ठहरा, इनमें से कुछ पैसों का कुछ खा लेना ठहरा, बाकी जो पैसे बचते ठहरे ना उनसे कुछ सामान खरीद लियो। उस सामान को बेच के जो प्रॉफिट होगा उससे अपना गुजर बसर करियो। ऐसे में तेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। अब मानना ना मानना तेरे ऊपर ठहरा यार, मैंने तो बताना ठहरा, क्योंकि ऐसे ही जिंदगी में क्या होने वाला ठहरा, जैसे आए वैसे ही मर गए। थोड़ा नाम तो कमाना है ठहरा ना इंसान को। ठीक करेगा अब? हाँ करूँगा ना। हाँ देखना, अरे यार ये तो बड़ा ही घमंडी इंसान है, हमारे दिए हुए पैसे कैसे उस गरीब को दे रहा है। अरे बेटा तूने उसे पैसे दे दिए ना, अब वो चाहे जिस मर्जी को दे, तुझे उससे क्या मतलब। सही कह रहे हो आप, वैसे भी इन जैसे लोगों की ना कभी मदद ही नहीं करनी चाहिए, भिखारी कहीं का। चल चलो चलता हूँ। हाँ नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा। जीता रहे। और कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आ बैठ। रोशन मैंने तुझे इतने दिनों से एक काम बोला हुआ है, लगता तू वो करवाएगा नहीं बेटा। अंकल कैसी बात कर रहे हो, आपने कोई काम बोला और मैंने ना करा हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? अरे मैंने तुझे बोला था कि कोमल की नौकरी लगवानी है। मैं आपको यही तो बताने आया हूँ, कोमल की नौकरी लग जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बेटा कब लगेगी इसकी नौकरी? वो हमारे सर से बात हुई थी, हमारे ऑफिस में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट खाली है, उसके लिए
मैंने कोमल की बात की है, अगर एक बार इसकी नौकरी लग जाए तो इसके लिए भी अच्छा होगा। वाह, ये होता है ना अपने लोगों का फ़ायदा। मेरी बेटी की नौकरी भी लग जाएगी, मज़ा ही आ जाएगा। अंकल नौकरी तो लगनी ही थी, आखिर आपने मुझे जो काम कहा था, और मेरे सर ना बहुत अच्छे इंसान है, बस ये कल इंटरव्यू के लिए टाइम से आ जाएगी ना तो वो उनको सेलेक्ट पक्का कर लेंगे। बेटा अच्छे से इंटरव्यू दियो, अब तेरी नौकरी लग जाएगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ पापा, आप टेंशन मत लो, मैं अच्छे से इंटरव्यू दूंगी। बेटा तू चाय पिएगा ना? बेटी इसके लिए चाय बना के लाओ। ठीक है, अभी लेकर आती हूँ। सर ये कोमल है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था सर, इसे नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये इनको तो मैं पहले से ही जानता ठहरा पर। अच्छा, तो आप एक दूसरे को अच्छे से जानते हो? हाँ हाँ जानता ठहरा मैं। अच्छा तुम एक काम करो, तुम जाओ और कामों को देखो, मैं करता हूँ इनसे बात, ठीक है? जी सर, बात कर लेना, सर नौकरी दे देंगे। हाँ बताओ आप। सर आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। वो ना मुझे गलतफहमी हो गई थी, मैंने आपको एक नॉर्मली सा मैकेनिक समझा। आई एम रियली वेरी सॉरी। अरे कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ बल। अब हम यहाँ पे कोई बदला लेने के लिए तो ना बैठे ठहरे। देखो उस दिन तो तुमने गलती करी, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा। हाँ, कभी भी ना अपनी जिंदगी में किसी को इतनी जल्दी जज ही नहीं करना ठहरा, क्योंकि कई बार क्या होता ठहरा कि जब हम किसी को बहुत ही जल्दी जज कर देते हैं ना तो हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं, जिनकी वजह से हमको पछताना पड़ता ठहरा बल। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि अच्छे काम करो, किसी को कपड़ों से, किसी के पैसों से कभी जज मत करो। देखो तुम्हारी ना अभी उम्र छोटी ठहरी थोड़ी, इसलिए जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे से ना अक्ल से काम लेना ठहरा। अब हम पहाड़ से ठहरे ना, हमारे पहाड़ में तो एक कहावत भी मशहूर ठहरी कि अक्ल और उम्र भेंट नहीं है। मतलब ये कि कई बार क्या होता है कि अक्ल और उम्र की भेंट ही नहीं होती ठहरी, कई बार उम्र निकल जाने के बाद अक्ल आती ठहरी। अब ऐसे में क्या होता है, पछताना ही पड़ता ठहरा और कुछ नहीं। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि सोच समझ के काम करो। जब हम सोच समझ के काम करते हैं ना तो काम अच्छे होते हैं। देखो अगर आज तुमको मौका नहीं दूंगा ना तो हो सकता है कि तुम्हारी जिंदगी में डिमोटिवेशन आए। वो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की जिंदगी में डिमोटिवेशन आए, क्योंकि हमें तो लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, है ना? तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जॉब लग जाएगी यहाँ पे, ठीक है? सर देखिए, मुझे इस नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ये नौकरी दे दीजिए प्लीज़। अरे ये बात नहीं है को, सॉरी वॉरी ठीक है, हो जाता है कई बार, लेकिन आगे से कभी ऐसा नहीं करना ठहरा। सोच समझ के काम करने ठहरे, क्योंकि देखो मैंने मौका दे दिया, हर कोई मेरे जैसा नहीं मिलेगा तुम्हें। दुनिया में अलग अलग तरह के लोग होते ठहरे, है ना? चलो ठीक है, तुम जाओ फिर अब। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोग हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप लोग हमारी वीडियोस को कब से देख रहे हैं। बेसिकली इस कहानी में हमने ये चीज़ देखी कि कई बार क्या होता है कि हम बहुत जल्दी किसी डिसीजन में पहुंच जाते हैं, जो कि गलत है। सोच समझ के किसी डिसीजन में पहुंचना सही है, क्योंकि अक्सर जल्दबाजी में गलत फैसले लिए जाते हैं, और वो गलत फैसले ऐसे होते हैं कि होते तो बड़े छोटे हैं लेकिन पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझ के काम करें। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।